आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वोटर बेदारी और शिरकत को बढ़ाने के लिए एक ठोस कोशिश के तहत अनंतनाग में 2 रोजा वर्कशॉप भी मुनक्किद। CPIM ने कहा अलहदगी पसंद जमातें और जमात इस्लामी के सियासत में शमूलियत का किया जाएगा खैर मकदम। कहा बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल हैं बड़े चैलेंज। तरुण चुग ने कहा इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला करने का इख्तियार आला इंतखाबी कमीशन के पास। कहा बाइकाट की सियासत करने वाली जमातें हैं बौखलाहट की शिकार। और डोडा में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, स्वच्छता पखवाड़ा और दीगर सरगर्मियां हुई मुनक्किद। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। वोटर बेदारी और शिरकत को बढ़ाने के लिए एक ठोस कोशिश के तहत अनंतनाग जिले के इलेक्शन ऑफिसर ने महकमा तालीम के साथ मिलकर वोटर फहरिस्तों की नजरसानी पर मरकूज एक 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया है। इस तकरीब का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि इंतखाबी फहरिस्तें अब तारीख हो और हर अहल शहरी वोट डालने के लिए रजिस्टर हो। कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर रश्मि सिंह इस मौके पर मेहमान खसूसी थी। अपने खिताब के दौरान उन्होंने जमहूरी अमल में राय दहिंदगान की शिरकत की अहमियत पर जोर दिया है और कश्मीर में गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में वोटर के मुतासिर कुन टर्नआउट को शहरी मसरूफियत की एक मुस्बत अलामत करार दिया है। वर्कशॉप में इंतखाबी फहरिस्तों की अहमियत, अंदराज के अमल और जमहूरी अमल में हर वोट की अहमियत पर सेशंस शामिल थे। जो एक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन टीम को जो लीड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी बधाई दी हामिद जी को कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है उसके लिए जो पार्टिसिपेशन इन्होंने बढ़ाया है, तो उसके लिए पूरी टीम इनकी जो है वो बहुत उसका मुझे लगता है कि हार्ड वर्क जो है दैट हैज पेड ऑफ। इलेक्शन कमीशन का हार्ड वर्क दैट हैज पेड ऑफ। और यही चीज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल एक तरह से कंपटीशन भी है, और कंपटीशन में है कि हमारा परसेंटेज जो है वो कैसे और ज्यादा बढ़े। लेकिन शुरुआत तो होती है एनरोलमेंट से। तो एनरोलमेंट में जो पार्टिसिपेशन है ये हमें सबको देखना है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है कि कोई भी एडिशन है, डिलीशन है, मॉडिफिकेशन है, तो वो टाइमली होना चाहिए। उसका एक डेट होता है। जैसे वो इस बार जो अभी सेकेंड जो सब डिविजन प्रोसेस चल रहा है जिसके लिए मैं आई यहाँ पे एज ऑब्जर्वर, तो वो 19 तक ये चेंजेस के लिए एक टाइम दिया गया है। और इसको किसी को फिर जो है मौके को खोना नहीं चाहिए, सबको फायदा उठाना चाहिए इस मौके का। फ्यूचर तो देखो, फ्यूचर जो स्वीप की एक्टिविटीज हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर के सबको उसको अवेयर करना, यहाँ तक कि नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, सबको डोर टू डोर कैंपेन होते हैं, तो इससे जो अवेयरनेस आ रही है, तो हम लोग को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो असेंबली में और भी ज्यादा परसेंटेज जो है वो। CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने आज कहा है कि अलहदगी पसंद जमातें और जमात इस्लामी अगर जमहूरी अमल में शिरकत करते हैं तो वो एक खुशाइन कदम होगा। और उन्होंने कहा है कि मुल्क में महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और किसानों को दरपेश मसाइल एक बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ रहे हैं, जिससे तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार हो रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने लारू कुलगाम में आज पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान किया, जिसमें मोहम्मद अफजल परे, जहूर अहमद, मोहम्मद अब्बास और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया है। अपने कारकुनों के साथ हमदर्दी के साथ राबिता कायम करने का, राबिते को आगे बढ़ाना, लोगों की बातें सुनना, शिकायतें सुननी, और कुछ हम भी बोले वो भी सुने, यही प्रोग्राम है हमारा और यही सिलसिला है जिसका एक कड़ी आज का प्रोग्राम है। और जहाँ तक हमारी नज़र में मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, काफ़ी परेशान कुन है कश्मीरी आवाम के लिए बहसीत मजमूई
और जम्मू के लोग भी परेशान हैं। लेह और करगिल भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। जो कहा गया था बीजेपी सरकार की तरफ से 5 अगस्त, उससे पहले भी, उसके बाद भी, उसके उलट ही उनका अमल रहा, उनकी करनी रही। और आज आप देख लीजिए, जायजा ले लीजिए, बाजार जाना किसी के बस की बात नहीं है। आम शहरियों की इतनी महंगाई है, बाजार इतना ज़्यादा तेज हो चुका है, दवाई चाहिए बीमार के लिए बहुत मुश्किल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल इतने उलझ गए हैं कि अब कोई दरवाज़ा भी नहीं नज़र आता लोगों को जहाँ से उनको कुछ आसाइश मिले, कुछ आराम मिले, कुछ राहत मिले। कुलगाम क्या, हर इलाके में पकड़ दकड़ का सिलसिला बराबर जारी है। अभी भी आप देख लीजिए, यहाँ कई लोग हैं, कई बहनें हैं जो वावेला कर रहे हैं। उनके बच्चे या तो मुख्तलिफ कैंपों में ज़ेरी हिरासत है या मुख्तलिफ एक्ट्स के तहत मुख्तलिफ जेलों में बंद है। ये शायद कुलगाम में ही नहीं, ये और इलाकों में भी ऐसा ही सिलसिला है। और फिर सरकार का मानना है कि अमन कायम हुआ है, नॉर्मल सी आई है। नॉर्मल सी अमन कब्रिस्तान में भी होता है, लेकिन वो अमन कश्मीरियों को नहीं चाहिए। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज जम्मू बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में एससी मोर्चा की एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें मुख्तलिफ मामलात पर गौर-व-खोज किया गया है। इस मौके पर ज़राया इब्लाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला इंतखाबी कमीशन को ही लेना है और भारतीय इंतखाबी कमीशन खुद मुख्तार है जो कि फैसला करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को नाम लिए बिना तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बाइकाट की सियासत करने वाली जमातें बौखलाहट की शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम का मोदी हुकूमत पर एतमाद बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि दहशतगर्दी और मंशियात से नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने वाले अनासर को बख्शा नहीं जाएगा। एससी मोर्चे के सारे ही सभी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक हुई है और सभी ने अमर शहीद भगत अमरनाथ जी को याद किया, जिन्होंने 50 के दशक में अब्दुल्लाज और नेहरू से गांधी परिवार से लड़कर जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन को लागू करवाया था। और आज की बैठक में जहां उनको भगत अमरनाथ जी को सभी ने याद भी किया, उन्हें श्रद्धा सुमन भी भेंट किए, वही सब ने संकल्प लिया और धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से तोड़ के जम्मू कश्मीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान दिया। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार ने जम्मू कश्मीर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं होने दिया। इन 3 परिवारों ने षड्यंत्र करके जो सोच परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी, उसके रास्ते में ये दीवार बन के खड़े रहे। आज एससी मोर्चे ने प्रस्ताव पास करके इन 3 परिवारों की निंदा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया है कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू करवाया। एससी मोर्चा लगातार यहाँ काम कर रहा है और आने वाले समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीलम जी के नेतृत्व में एससी मोर्चे के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर एससी समाज के अंदर जाएंगे और पार्टी के विस्तार को, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 तीर्थ पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 जीवन के प्रमुख स्थानों पर बनाए हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संदेश है,
समता युक्त समाज का, सबको साथ लेके चलाने का। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। जिला इंतजामिया और महकमा समाजी बहबूद के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा इस तकरीब का मकसद मुख्तलिफ माजूर अफराद में मंशियात से पाक तर्ज ज़िंदगी, शमूलियत और खेलकूद को फ़रोग़ देना था। इंतजामिया ने वोटरों की शिरकत को बढ़ाने के लिए स्वीप मुहिम भी शुरू की और समाज में हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत को तक़वीयत देते हुए स्वच्छता पखवाड़ा सफाई मुहिम भी शुरू की। बड़े बड़े बच्चे ले लें जो आपके साथ छोटे हैं ना उनके लिए हमारी और एक स्टोरी है वो जो मैं रात में बता रहा था। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं जनरल सेक्रेटरी क्रिकेट सेक्शन फॉर ब्लाइंड जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये टूर्नामेंट हमारा 2 दिन का था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो न्यू प्लेयर हैं उनको मौका दिया जा रहा है ताकि और आगे उभर के आए। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हम ये टूर्नामेंट ये करवा पा रहे हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है, जो हमारी टीम होती है उसमें 4 B1 होते हैं, 4 B2 होते हैं, 4 B3। B1 मीन्स 100% ब्लाइंड, B2 होते हैं थोड़े से पार्शल होते हैं, जो B3 होते हैं थोड़े पार्शल ब्लाइंड होते हैं। उनकी मदद से हमारा ये पूरा चलता है। ये तो ऐसे हमारे जो इसमें तो काफ़ी प्लान हमारे जो न्यू प्लेयर हैं उनको हम मौका दे रहे हैं ताकि आगे हमारा जो नेशनल आ रहा है हो सकता है उसमें कोई प्लेयर अच्छा निकल के आए, उभर के आए। इस तरह से हमारा हाँ रहता है कि जम्मू में करवाया जाए, अलग अलग जगह करवाया जाए। अभी कश्मीर में कराने का हमारा पूरा बहुत सा प्लान था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया। अभी 14 में हो गया। हमने सर नेशनल खेले हैं, 6 नेशनल खेले हैं और 7वां नेशनल अब हमारा नवंबर से है, फर्स्ट वीक से। और ये काफ़ी हद तक जैसे बेंगलोर में खेला एक एडिशन, और एक एडिशन हमने अलग अलग जगह, आंध्रा था, राजस्थान, दिल्ली, ऐसे अलग अलग जगह। सफाई और कचरे के इंतजाम के तरीकों को बढ़ाने की एक सरशार कोशिश में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज जारी स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सफाई मुहिम का एहतमाम किया है। इस पहल को श्रीनगर शहर के तमाम 74 इंतखाबी वार्डों के रिहायशियों को कचरे की मुनासिब अलहदगी की अहमियत से रोशनास करने के लिए डिजाइन किया गया था। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारान और रज़ाकारों ने मुहिम के दौरान रिहायशियों के साथ फाल तौर पर बातचीत की, जिसका मकसद कचरे को अलग करने के फवाइद के बारे में बेदारी पैदा करना था। तमाम लोकांच्या गुजराती सेवा करणे श्रीनगर मध्ये फार दिवसाचे पाहिजे इथून धावण होत दोन अलग तो इधर पेड़ धावण अलग तंपती सहन सफाई कर्मचारी म्यूनसिपलिटी करान सर्विस वारिया असल खास तौर नो वार्ड अफसर तम सद खतर सस इलाकस डेवलपमेंट खतर म्यूनसिपलिटी सफाई खतर वारिया कोशिश करान। यह अम सज कोशिश सम डस्टबिन नए सर आए योर यह अम सज कोशिश अस ओत्र तान डस्टबिन कहें यन पे वार्ड अफसर सवाव यम डस्टबिन आए यम नाव स्वीपर लग पूर पे काम पे यह सारी अम सज मेहनत हंद फल। कॉर्पोरेशन महकमा कमिश्नर की तरफ से तमाम घर वालों को इतला दी जाती है कि मेहरबानी करके वो सूखा गार्बेज अलग रखे और गीला गार्बेज अलग रखे। उसके बाद हमारा टेक्नीशियन वर्कर 2 डस्टबिन लेकर आएगा और सूखा गार्बेज एक डस्टबिन में डाले और गीला गार्बेज दूसरे डस्टबिन में डाले। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके वो सूखा गार्बेज अलग रखे और गीला गार्बेज अलग रखे। तमाम जीडीसी सुरनकोट ने स्वच्छता पखवाड़ा इकदाम के हिस्से के तौर पर 3 नए फौजदारी कवानीन पर एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया है। इस तकरीब में प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज परवेज इकबाल मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। याद रहे कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां सर अंजाम दी जा रही हैं। सर
है जब हमें एक शिफ्ट लेना है जहां पे हम हर एक को अकाउंटेबल ठहरा पाए। अगर हायर किया छोटे बच्चे को 8 या 9 साल के बच्चे को, उसको गन भी उसको बोला जाकर के मार दो दूसरे बंदे। जितना आप अपने रोल को लेके सीरियसनेस शो करेंगे, इस खिते का, इस इलाके का मुस्तकबिल उतना ही पुख्ता और उतना ही समझता हूँ कि मैंने उस दिन जब ये टेक ओवर कर रही थी तभी मैं कह रहा था कि अब मुझे लगता है कि बीइंग ए लोकल और ए विजनरी लोकल जो है उसके लिए बड़ा मतलब वो उस इलाके की खुशकिस्मती होती है, क्योंकि उसकी वजह से वो एक तो इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन जो हम प्रोफेशनल रोल में देते ही हैं, जैसे मैं कुलगाम में हूं, लेकिन अगर कुलगाम में मुझे ये एहसास भी हो कि ये मेरा घर है और मैं अपने घर को संभाल रहा हूँ। श्रीनगर में मैक्सी कैब ड्राइवरों ने पार्किंग की नई फीसों में गैर मुनज़्ज़म तजारती गाड़ियों की मौजूदगी की शदीद मुखालफत की है। उनके मुताबिक वो श्रीनगर के एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नाफिज करदा हालिया तब्दीलियों के बारे में फिक्रमंद हैं। उन्होंने एंट्री पॉइंट और पार्किंग एरिया पर नए चार्जेस आयद किए हैं। उनके मुताबिक पार्किंग के साथ साथ उनसे टोल भी वसूला जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले में मदाखलत की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है और हम सब यहाँ पे एज ए कैब ड्राइवर यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारी परेशानी का सबब जो आप सबको और सबकी नॉलेज में आया होगा कि जो कल 1 अगस्त से हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो एक नया टोल नाका इम्प्रूव किया गया, उस हिसाब से जब से हम कल से इतनी परेशानी में है कि जो भी ड्राइवर ऊपर जाता है वो परेशानी का सबब बन जाता है। हमें वहाँ पे जाने के लिए 0 से 30 मिनट तक 80 रुपीज़ वो चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद अगर उसके अलावा हम आपके या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उनके सामने रख के हम अपना काम छोड़ के घर में बैठेंगे, क्योंकि आए दिन हमारे ऊपर एक ना एक जुल्म होता ही जा रहा है, एक ना एक कानून इम्प्रूवमेंट होते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब हम कहीं पे जाते हैं, जैसे अभी हम रूरल एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे भी हमें टोल 50 रुपया देना पड़ता है। 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, उसके बाद उस टोल का भी इम्प्रूवमेंट अचानक से 50% अबव हो जाता है। लद्दाख में आज सुबह करगिल के कबड्डी नाला इलाके में मिट्टी का तोदा गिरने से एक मकान गिर गया है, जिसके मलबे में 5 अफराद दब गए। ये वाक़ा सुबह तकरीबन 3:45 के करीब तामीर के लिए जमीन की खुदाई की वजह से पेश आया। भारतीय फौज और दीगर बचाव एजेंसियों के इश्तराक से राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया और फंसे हुए 5 अफराद को कामयाबी के साथ बचा लिया गया और करगिल के जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फुटेज है कबाड़ी लुगमा का। यहाँ पर जो ज़मीन खिसक गई है, ऊपर से 2-3 मकान यहाँ पर आए हैं, तो इसमें 4-5 आदमी दबे थे, लेकिन उन्हें बचाया गया है यहाँ पर। तो अभी भी कभी भी ये साइड्स पे जो है वो गीला नज़र आता है, वो ब्लास्ट हो सकता है। तो ताहम इस वक्त जो है, जो घर के जो 3-4 आदमी थे उन्हें बचाया गया है। जीसीबी यहाँ नीचे आई हुई है, जीसीबी के ड्राइवर को भी बचाया गया है। रहीम दिका दिरिंग मोतुक 3:30 बजे का दिका नंग खसी डिप्सियों से मची वॉलंटियर अलरजे वॉलंटियर ना अल अस्करी डिजास्टर मैनेजमेंट जामेतल ओलमे विंगी वॉलंटियर सागयों से दिका दिन फिंग्स ध्यान अम्बो दिंग मंगमेक मना जंग मी शी जंग दिन दी रिपोर्ट चिमेत मंगमोय का फोक सेंजरे 7-8 नफर का फोक सेंजरे अच्छा दिन अच्छे दिका ना कालेमेत दिका हॉस्पिटल ला दोना दियान जेसीबी ड्राइवर को खाते चुक मोत केबिन अनु दो अच्छेस वर्क्स बिका दे ngati आर्मी जवान नंबो पुलिस ngati जवान नंबो एमसीपी ngati जवान नंबो दोना दिगर ऑर्गेनाइजेशन जवान नंबो अच्छेस दिका रेस्क्यू बसे को एम्बुलेंस लकाले हॉस्पिटल ले चुसेत बाकी दियान माली नुकसान खिमदुक इंजर्ड को मना कम रिदुक
दोना स्ट्रोक छाखानी दिनिक चांग रिपोर्ट चिदांग सुपमेट समाजी और सियासी कारकुन मुद्दसर अहमद ने आज शाहगुन में मुल्लाकदा जलसा आम से खिताब किया है। अपनी तकरीर में उन्होंने खित्ते में रवायती सियासत की नाकामियों पर रोशनी डाली है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमने हमेशा इस्तिसाली सियासत को खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले 25 सालों से इन सियासतदानों ने अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने नौजवानों को बेदार करने के लिए अपने नज़र का इजहार किया। जलसा आम में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने इनके मिशन की हिमायत का वादा किया है। शुक्र है कि यहाँ पर लोगों ने हमारी बात सुनी, बड़ी पेशेंसली उन्होंने हमारी बात सुनी, और हमारा नारा है कि यूथ को अवेयर करना। और जो पॉलिटिक्स यहाँ पे पिछले 30 या 40 सालों से करते आए लोग, उस पॉलिटिक्स को हम दफन करना चाहते, क्योंकि उसमें खाली इस्तेसाल हुआ। और अब जवान जाग गया है, जवान को पता है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है, और हम जवानों को यही बात समझाने की कोशिश में लगे हुए कि आप खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लो, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में लिया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में रिजल्ट कुछ डिफरेंट ही होगा। जो यहाँ पे खानदानी राज पिछले कई सालों से चल रहा है, वो अब चलने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ खानदानी राज का मेरा मतलब ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर किसी को राइट दिया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, पार्टिसिपेशन करने का। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसका बाप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था या वो मिनिस्टर था उसका बेटा ही आएगा। उसी चीज के खिलाफ है हम, ये किसी का भी राइट है, और हम लोगों को खुली दावत दे रहे हैं कि आप आइए और पार्टिसिपेशन कीजिए। डाकबंगला बारामूला में आज भारतीय जनता पार्टी का युवा सम्मेलन मुनक्किद हुआ है, जिसकी क़यादत बीजेपी जिला सदर राजा वकार, जिला प्रभारी अनवर ने की है। इस युवा सम्मेलन में मुख्य मौज़ूआत पर गौरव किया गया है, ताकि आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए जमीन तैयार की जा सके। इसके बाद इसके बाद में बिलाल थोड़ा शब्दुल्लाह साहब। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पूरे नेशन में, पूरे हिंदुस्तान में युवा सम्मेलन का जो है प्रोग्राम चल रहा है, और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट श्री अरविंद प्रभात जी, उनके गाइडेंस लाइन पे हम आज जो है बारामूला में हमने यूथ कन्वेंशन किया, जो यूथ सम्मेलन के नाम से आज हमने रखा था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हमारे वकार साहब थे, वार साहब थे, हमारे आमिर साहब थे, हमारे बहुत सारे यूथ जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, हमारे शफकत अब्दुल्ला साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, मुझे एज ए स्टेट स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता युवा मोर्चा का रिसेंटली अनाउंस किया गया है, तो उसके हवाले से भी यहाँ पे हम चीफ गेस्ट भी थे और ऑर्गेनाइज़र भी थे। सारा अपने डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो इसलिए हमने ये जो इसका मेन मकसद था, हमारी बच्चियाँ भी आई थी, कुछ अचीवर्स थे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ वर्कर्स हैं, तो इसका मेन मकसद यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया और आगे क्या स्ट्रेटजी हमारी जो यूथ है उसके लिए। बात है कि आज यूथ से एक इंटरेक्शन हो गया, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमेशा चाहती है कि जो भी यूथ है उनके लिए कुछ बेहतर करें और बेहतर इक़दाम उठाए जाएं। रिसेंटली जो युवा मोर्चा ने यूथ सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए थे, उनमें एक ही चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था कि यूथ की जो भी समस्या है वो एक बार सुनी जाए, हम यूथ के बीच में जाएं, और यूथ जितना भी है जो हमारे पास आ भी नहीं सकते हैं, एक सम्मेलन करके उनको एक इकट्ठा करके एक उनकी प्रॉब्लम्स जितनी हैं, जो अचीवर्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए। और हमारा यही रेडी ऑन टॉयज़ हमेशा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रहती है। जितने भी काम रुके पड़े हैं यूथ्स के, हम उनसे एक ही विनती करते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे जुड़े, और इंशाल्लाह हम उनके साथ चलेंगे जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत है। थैंक यू। हमारी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है पूरे J&K को कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में युवा सम्मेलन आप करिए। तो आज हमने भी बारामूला पे रखा था, तो हमने भी आज युवा मोर्चा के जितने हमारे नौजवान डिस्ट्रिक्ट के उनको बुलाया है, तो आज हमने भी यहाँ प्रोग्राम किया है। ख़ास मैसेज ये है कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, ये हमारे बैकबोन हैं, तो पार्टी फर्स्ट प्रेफरेंस युवा पे देती है। तो जितना भी हमें पॉसिबल होगा हम युवा के लिए काम करेंगे, चाहे इसमें औरतें हैं युवा के, चाहे लड़के हैं, तो इनके लिए हम काम करेंगे, हम इनके साथ हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के सरबराह नवीन मिश्रा ने आज कहा है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर यहाँ हुकूमत इंतखाबात कराना चाहती है तो पहले उसे यहाँ रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए, जिसके बाद ही यहाँ इंतखाबात करवाए जाने चाहिए ताकि अवामी मसाइल का अजाला हो सके। इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आ रहे हैं,
हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि अगर वो आएँ तो कुछ करके जाएं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश है उसके ऊपर भी वो थोड़ी सी नज़र रखें। ये ना हो कि जैसे पहले भी एक टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पे डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन करके चले गए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो जो बड़े अच्छे से करवा देते हैं, जब असेंबली इलेक्शन की बात आती है तो फिर इनको सिक्योरिटी रीजंस जो है वो नज़र आते हैं। तो अगर वो आ रहे हैं तो हम बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिले, वो लोगों के व्यूज़ लें कि लोग क्या चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से मिलें, पॉलिटिकल पार्टी से पूछें कि वो लोग क्या चाहते हैं, लोगों के रिव्यूज़ लें। हर बार आके लोगों को खाली लॉलीपॉप दे के वापस चले जाना हम नहीं समझते। अगर आ रहे हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ सोच के आ रहे होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। जो प्रॉक्सी सरकार जो चल रही है उसका जो खेल है जो बंद होना चाहिए। लाल मंडी में शीप हस्बेंड्री कश्मीर के समाल गवर्नमेंट अस्पताल ने भेड़ पालने के शोबे कश्मीर में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक रोजा मास कीड़ेमार कैंप का इनेकाद किया है। डायरेक्टर ऑफ शीप हस्बेंड्री रफीक अहमद शाह ने बताया है कि इस कैंप से किसानों और जरी जानवरों को पालने वाले मुस्तफीद होंगे और इस पेशे से वाबस्ता लोगों को अहम जानकारियां फराहम की गई हैं। स्कीम क्या अब्दुलरहमान साहब मालूम है इस वक्त एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। इन स्कीम्स का मकसद जो है, वाहिद मकसद, वो हमारे फार्मर्स जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे डिपार्टमेंट का की जहाँ तक बात है तो शीप फार्मर्स का जो यहाँ पर प्रोग्रेस है उसके बारे में हम मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट लेवल्स की स्कीम्स दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स दे रहे हैं और सबसे बड़ा बूम जो इस वक्त आ रहा है वो HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बूम आ रहा है। तो इसको सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट करने के लिए और भी स्कीम्स आ रही हैं यहाँ पर। इन स्कीमों के बारे में लोगों को बताने के लिए और एक प्रोग्राम हमने बनाया था यहाँ पर, जिसका यहाँ पर एक एग्जाम्पली एक यहाँ पर हमने एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा हुआ था। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का मकसद था कि इस वक्त हम अपने ब्रीडर्स को मुफ्त में वो दवाइयाँ दे दें जो इनके लाइफ स्टॉक, जो इनका माल मवेशी जो हैं, इनके जो अंदरूनी कीड़े हैं उनके के लिए इस्तेमाल करें। और ये एक मकसद था हमारा कि लोगों को यहाँ पर बुलाएं ताकि हम उनको अपनी स्कीम्स के बारे में बताएं, उनको अपने जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताया जाए और जो उनका इस वक्त कंट्रीब्यूशन है डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए और डिपार्टमेंट क्या करता है उनकी स्कीम्स के लिए, वो अपने लाइफ स्टॉक की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कहाँ जाएं, किस तरीके से जाएं, ये सब चीज़ें इनके साथ डिस्कस होगी और यही इस प्रोग्राम का मकसद। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।